बौने चोर का किला यानी कि अलीगढ़ का किला, जिसे 1524 इब्राहिम लोदी के कोल गवर्नर उमर के बेटे मोहम्मद ने इस किले को बनाया। और इस किले की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ गहरी खाइयाँ। ये जो खाइयाँ हैं ये सबसे गहरी हुआ करती थी, अब थोड़ा मट्टी वट्टी पड़ के इसको ऊंचाई कर दिया गया है। तो इस किले को जो गहरी खाइयों में बनाया गया था उसका कारण ये था कि कोई विदेशी शत्रु या कोई भी शत्रु इस किले पर, बौने चोर के किले पर आक्रमण न कर सके। 1524 में बनने के बाद इस किले पर माधवराव सिंधिया ने आक्रमण करके इस पर कब्जा किया। उसके बाद 1803 में अलीगढ़ के अंदर जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना और आपका दूसरा मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ वो इसी किले की वजह से हुआ। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस किले को अपने पास रखा और किला रखने के बाद 1857 में क्रांति, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है, 1857 में ये क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बना। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि सर सैयद अहमद खां ने बनाई, फिर ये उसके अधीन आया और आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। इस किले में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको हर उस पर मूवमेंट पर दिखाऊंगा। ये जो जितना ये बिल्डिंग है ये अंग्रेजी समय की है। ये इतना हिस्सा अंग्रेजों ने बनाया था जब यहाँ पर चौकसी की गई थी फ्रांसीसी और मराठाओं युद्धों से बचने के लिए। इस तरीके का एक डिज़ाइन किया गया था ये सिस्टम। उसके बाद ये एएमयू ने गेट लगाया है, हालांकि एएमयू का पास है ये जो डिज़ाइन है ये फ्रांसीसी कल्चर में है। माधवराव सिंधिया ने जब कब्जा किया था तो इसका कुछ पार्ट जो है बनाया और पार्ट बनाने के बाद इसको अंग्रेजों ने जब कब्जा लेने के बाद इसका मॉडिफाई किया। ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये अंग्रेजी शासन में इसको मॉडिफाई किया गया। यहाँ पर देखो 1803 टू द मेमोरी ऑफ द अंडर मेंशंस ऑफ करेंट ऑफिसर, ये अंग्रेजी शासन में बनाया गया बोर्ड है जिसको अंग्रेजों ने जब इस किले पर कब्जा किया था उस समय इसको बनाया गया। यहाँ पर शिलालेख लगाया। उसके बाद इस समय बौने चोर किला के मैं अंदर हूँ और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधीन है और साथ में भारतीय पुरातत्व विभाग के भी अधीन है। ये बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ पर अक्सर वाइल्ड लाइफ के, बॉटनी से, एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो यहाँ आते हैं। इस सारे एरिए को 1524 से बनाया गया है और बाद में अंग्रेजी शासन में 1803 में इस एरिए को, इस किले को पुनर्निर्माण करके बेहद खूबसूरत बनाया गया और इतना खूबसूरत बनाया गया कि आज लोग यहाँ आने के बाद उनका मन नहीं करता है घर जाने का, क्योंकि पेड़ पौधे, प्राकृतिक की जो दुनिया है बड़ी सुहानी है। यहाँ पर हम देखो ये एक वृक्ष है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन कैलिस्टन इस वृक्ष का नाम यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कैलिस्टन कहते हैं। और ये वृक्ष भारत से हट करके है, क्योंकि इस वृक्ष की जो प्रजाति है वो भारत की नहीं है, ये विदेशी पौधा है, विदेशी पेड़ है। और उसके बाद यहाँ ये सब इतना जो गार्डन बनाया गया है ये लोग टहलने के लिए, ये अशोक का पौधा है।
भारत के कई राज्यों में राजकीय पेड़ है ये। और ये बाद बाकी के यहाँ सब बाग बगीचे हैं और बेहद खूबसूरत है। आगे एएमयू विभाग है, एएमयू का प्रशासन यहाँ बैठता है जो बोटनी से संबंधित है। कच्ची सड़क है, टहलने के लिए लोगों ने इसको बना रखा है एएमयू विभाग ने। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, कई प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और भारत के अंदर मछली ज़्यादातर आपको अशोक का पेड़, नीम का, आम का, जामुन का, ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ये काफी प्यारा पक्षी था जो उड़ गया। आओ जरा एक वो किला है, वो देखो जो सीढ़ियां बना रखी हैं, उसको थोड़ा सा विजिट किया जाए। ये एएमयू विभाग ने इसको बनाया है, ये नई बिल्डिंग है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो अभी क्या है, ये एक मार्ग बना दिया है निकलने का। जो कितना प्यारा दृश्य है। जीवन का मजा लेना है तो प्रकृति से प्यार करना सीखो। जीवन का मजा लेना है तो प्रकृति से प्यार करना सीखो। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, ये ऑक्सीजन के साथ साथ आदमी को जिंदा रखते हैं। मुझे पेड़ पौधे, जंगली जानवर बहुत पसंद है और इतने पसंद हैं कि मैं इनके बिना रह नहीं सकता। हालांकि मैं कंक्रीट के जंगलों में हूं, यानी कि अपने गृह जनपद डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ मैं हूं। ये जो सीढ़ियां जो बनाई हैं, ये हाल ही में बनाई गई हैं। पहले यहाँ सीढ़ियां जो थी ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, इसको रैकी करते थे इस किले की पूरी, क्योंकि बाहरी विदेशी शत्रु जब यहाँ आक्रमण करता था तो इसी जगह से रैकी की जाती थी, देखा जाता था। आराम से देखना, कहीं सांप आप ना आ जाए, देखा जाता था। उसके बाद गजब, ये गहरी खाइयां हैं इस किले के चारों तरफ की, गहरी खाइयां। बच्चे फिशिंग हंटिंग कर रहे हैं, फिश हंटिंग कर रहे हैं। इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं, इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि जब कोई शत्रु इस किले पर आक्रमण करता था तो इसको तोड़ नहीं सकता था, ना बम से ना बारूद से, तोपों का इसमें कुछ नहीं रहा। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो कि सुंदर हैं, प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं। यहाँ हम जब प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेम जो है प्रकृति का झलकता है। ये इधर देखिए, इधर आई, इधर कुआं, ज्यादा इधर नहीं जाना है, देखना है कि हाँ, ये कुआं अंग्रेजी शासन में इस कुएं को बनाया गया। इस कुएं को अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों, क्योंकि यहाँ पर जब युद्ध हुआ था 1803 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, तो इसी कुएं से अंग्रेज पानी पीते थे। 1857 की क्रांति का गढ़ भी माना जाता है ये बोने का किला, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। इसी कुएं से पानी पीते थे। ये कुआं आज खंडर में बदल दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हालांकि काम तो कर रहा है, लेकिन ऐसी चीजों को संरक्षित सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो
ये सब फुलवारी जो है ये हाल फिलहाल में ताजा की है, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, बेहद खूबसूरत बनाया है, ताकि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति यहीं बनकर रह जाए। ये बगला देखो उड़ रहा है, बहुत प्यारा पक्षी है, ये बहुत प्यारा पक्षी है। और पक्षियों से प्यार नहीं करोगे तो फिर आपने क्या किया जीवन में। बेहद खूबसूरत पौधा और उसका फूल, ये कनेर का पौधा है, कांटों वाला। और ये प्रकृति की सबसे अच्छी देन है कि इस पौधे को देखने के बाद अच्छे लोग आकर्षित होते हैं। यहाँ ये जो सारी दीवारें दिखाई दे रही हैं, ऊंची ऊंची मिट्टियां, ये बौने चोरों के रहने का स्थान था। अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधीन रखा गया और बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के पास आया। ये सारी जो ऊंची ऊंची जितनी आपको ये ऊंची जो मिट्टी दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे खाने बने होते थे। यहाँ पर अंग्रेजी शासन से लेकर के बौने चोर। मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं, आओ मेरे साथ। ओ ये सागौन का वृक्ष, वाह अमेजिंग। वाह अमेजिंग। सबसे पुरानी बिल्डिंग का खूबसूरत नजारा खंडर में बदल चुका है। बौने चोर से लेकर अंग्रेज, मराठा, सिंधिया जैसे शासकों का गढ़ था ये। और देखो, आइए, वाओ अमेजिंग। ये सारी बिल्डिंग उस जमाने की बनी हुई है, सारी बिल्डिंग। इधर देखो, वो जो सामने आपको चौकी नुमा दिखाई दे रहा है, वहां से ट्रैक किया जाता था दुश्मनों को। बौने चोर के किला का मुख्य गेट, ये जो आप देख रहे हैं ऊंचाई पर, यहाँ से वो सेकंड द्वार, उसके बाद तीसरा द्वार, 3 द्वार तोड़ने के बाद ही अंग्रेज इस बौने चोर के किला में प्रवेश करके गए। ये 3 द्वार के साथ साथ इसमें 1-2 द्वार और हैं, जो कि पूर्ण रूप से अब खंडर और में बदल चुके हैं। ये सारा हिस्सा, ये सब, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये खाइयाँ हुआ करती थी बहुत गहरी, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु इस किले पर आक्रमण करने से पहले 4 बार सोचता था। और इस किले के चारों तरफ फैल गया है कंक्रीट का जंगल। ये खाई, ये आप पुल देख रहे होंगे, ये बेहद खूबसूरत है, मजबूत है। और इस पुल का निर्माण अंग्रेजों की व्यवस्था में, अंग्रेजी शासन में किया गया था। और ये वाला, ये बौने किले का जो पुल है, ये सब कौन गवर्नर अमर के बेटे मोहम्मद द्वारा बनाया गया। उसके बाद यहाँ बौने चोरों ने इस किले पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इस किले को निरंतर चलाते रहे। और उसके बाद माधवराव सिंधिया, फिर यहाँ मराठा, उसके बाद अंग्रेज, फिर स्वतंत्र भारत, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्जे में ये किला आया है।